तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि इंटीग्रेशन के लिए हम लोग को जो है कुछ डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बट आपको जो है बेसिक जो है डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग पहले जो है बेसिक जो डिफरेंशिएशन है उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज करके किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा गया है वो भी क्वेश्चन देख लेंगे। 2025 का क्वेश्चन देख लेंगे, 2024 का क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि जो है आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर प्रैक्टिस के लिए अलग से जो है क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। बट इतना ध्यान रखना है कि आज का जो हम लोग देख लेते हैं कि पहले डिफरेंशिएशन और उस पर बेस्ड जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है वो, और देखते हैं लास्ट में अगर नहीं होगा तो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन यहाँ जो है थोड़ा सा फॉर्मूला ओरिएंटेड चलेंगे, यानी कि फॉर्मूला टाइप ही जो है आपको याद रखना है। बाकी बीच बीच में जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा तो उसका जो हम लोग डिटेल देखते चलेंगे। तो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन में, तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन। पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ, एक मिनट, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स का पावर एन माइनस वन। एक्स के पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एक्स एन एक्स का पावर एन माइनस वन, यानी कि पावर को आगे लिखते हैं और उसी पावर में से एक माइनस कर देते हैं। दूसरे फॉर्मूला की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये देखोगे तो कुछ इंटीग्रेशन में जो हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं उसी का उल्टा दिखेगा, इसलिए कि इंटीग्रेशन में हम लोग याद किए कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, वो एक दूसरे का उल्टा भी होता है। तीसरा जो आपको याद रखना है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x ये होता है e का पावर x। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x, और a के पावर x का डिफरेंशिएशन जो है आपको ध्यान रखना है कि ये बनता है a का पावर x और इनटू में log a। सब पे एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलो पूछ दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3, तो इस फॉर्मूला को अगर लगाओगे तो 3 आगे लिखाएगा और इस 3 में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x का पावर कितना आ जाएगा 2। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसकी अगर हम लोग बात करें तो मान के चलो दे दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x, साइन एक्स कॉस एक्स भी हो सकता है, बट आगे इसका फॉर्मूला देखेंगे उसके बाद एग्जांपल ले तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ log x का फॉर्मूला, log का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1 प्लस क्या बन जाएगा x। जो भी log के आगे का टर्म रहता है वो बट्टा में चला जाता है, ये ध्यान रखना है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो मान के चलो आपको दे दिया कि e का पावर 4x का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इतना पता है कि e के पावर x का e का पावर x होता है, मतलब एक बार जो है आपको जस का तस इसको उतारना पड़ेगा, यानी यहाँ e का पावर 4x है तो एक बार इसको ऐसे ही उतार देंगे, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन एक बात जो है ध्यान रखना है कि देखो यहाँ x के साथ कितना गुना किया हुआ था, 1 था, तो इसलिए इसको अगर 1 से गुना भी हम लोग कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से गुना करने पर पता है कि जो टर्म जैसा रहता है वैसे लिखते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ देखोगे तो x के साथ 4 गुना किया हुआ है, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या ऐसे समझ लो कि एक बार तो जस का तस उतार दोगे और दोबारा में तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो पावर में दिया है। तो यहाँ अगर पावर में x का डिफरेंशिएशन करते तो 1 आता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसी तरीके से 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 जो है बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। वैसे भी देख सकते हो कि देखो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक x कम हो जाता है, x का पावर 3 था तो x का पावर 2 बचा हुआ है, तो यहाँ बताओ पहले से एक x है तो वो हट जाएगा, तो बचेगा कितना 4, तो ये 4 से तुमको गुना करना पड़ेगा, तो 4e का पावर कितना आ जाएगा 4x। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मान के चलो इसका बहुत कम यूज है, लेकिन ध्यान रखो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड दिया जा सकता है। जैसे मान के चलो यही फार्मूला दे दे और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ये वाला टिका देगा, या मान के चलो तुमको ये लिख रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 का पावर x dx,
तो ए का मतलब ही है यहाँ कि किसी कांस्टेंट पर पावर x होनी चाहिए, 2 पर पावर x, 3 पर पावर x, 4 पर पावर x, यानी कि यहाँ कोई कांस्टेंट दिया रहेगा और उसका पावर अगर x दिया रहेगा तो इस केस में हम लोग पहले जैस का तस उतारेंगे और लॉग लगा करके ये वाला बेस लगा देंगे, यानी कि 5 का पावर x एक बार उतर जाएगा और फिर लॉग लगाएंगे और लॉग लगा करके a की जगह पर यहाँ 5 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखो ये फॉर्मूला सब याद रहेगा, इस तरीके से ध्यान रखोगे तो डिफरेंशिएशन का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपसे बनता चला जाएगा। सब्जेक्टिव में इतना आसान नहीं पूछेगा बट डिफरेंशिएशन में जो है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलो अगला की बात करते हैं, कितना तक हो गया था 4। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक डिफरेंशिएशन जो आपको याद रखना है, वैसे इसको निकाला जाता है लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिए 1/x का डिफरेंशिएशन। अब 1/x का डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना है कि ये -1/x² होता है। जैसे मान के चलो कि कभी आ गया कि इसका डिफरेंशिएशन करना है कि बताओ कितना होगा, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि -1/1 + x इसका होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, और एक और ले लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन जो है आपको याद रखना है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन दिया, बोला डिफरेंशिएशन कीजिए sin 2x का, अब देखो sin x का cos x होता है तो sin 2x का क्या होगा cos 2x। और अभी बताया जो e का पावर वाला था कि जो एंगल है, देखो यहाँ x था तो डिफरेंशिएशन करते 1 आ जाता, लेकिन 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, या ऐसे बोल सकते हो कि x के आगे 2 गुना किया हुआ है तो 2 से यहाँ तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 cos 2x। इसी टाइप से इसमें भी जो है पूछा जा सकता है, सेम ही एग्जांपल ले सकते हो कि मान के चलो आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ cos 4x, तो एक बार तो इसका देख रहे हो कि साइन माइनस में साइन आता है तो माइनस साइन x नहीं लिखेंगे, एंगल 4 है 4x है तो 4x, और फिर इंटू में 4 आ जाएगा, यानी कि -4 sin 4x, ऐसे चलेंगे। जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें तो मान के चलो डिफरेंशिएशन में आ जाता है tan 2x dx, तो 10 का हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी बन जाएगा सेक स्क्वायर, और जो एंगल है वो लिखना पड़ेगा, और फिर एंगल में देख रहे हो 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से यहाँ गुना कर दो, तो फाइनल आंसर बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x। क्या इतनी बात समझ पा रहे? तो इसी तरीके से छोटा छोटा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, और साथ साथ जो है उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, नहीं तो मालूम पड़ा कि फॉर्मूला याद है और आ गया sin 2x, इसका कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। तो ये छोटा छोटा जो है आपको फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट अगर फॉर्मूला की हम लोग बात करें तो 3 इधर देख लिए, आगे हम लोग एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, कितना हो गया था भाई 8, एक जो आप लोग को याद रखना है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, और ध्यान रखिए सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स और इंटू में tan x, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन जो है ध्यान रखना है कि cot x का डिफरेंशिएशन जो है ये बनेगा माइनस में cosec स्क्वायर x, और एक और फॉर्मूला है आपका वो है डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 6 का देख लिए, तो ये बनता है माइनस में cosec x और इंटू में cot x, ठीक है। अब सबका एप्लीकेशन भाई, अब मान के चलो कि तुमसे जो है ये पूछा कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक 2x बताइए, सेक 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पता है कि सेक जब भी आता है तो सेक और 10 जो है हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंगल वही रखना पड़ेगा,
यानी कि 2x x था तो x रखे, 2x है तो 2x, तो sec 2x और इंटू में tan 2x, और फिर क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब फाइनल आंसर लिखोगे 2 को आगे लिख देना। इसमें जो है आपसे पूछा जा सकता है, मान के चलो डिफरेंशिएशन ऑफ, बोल दिया कि cot 4x बताइए क्या होगा। तो पता है कि cot जब भी आता है तो माइनस cosec स्क्वायर लिखते हैं, तो माइनस में cosec स्क्वायर, और 4x है तो 4x ही लिखना है, और x के साथ 4 मल्टीप्लाई है तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम तरीका यहां चलेगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? फॉर्मूला जब भी याद रखो तो देखो 3 फॉर्मूला ऐसा मिलेगा जिसमें माइनस आया है। जैसे एक देखोगे तो कॉस वाला में माइनस आया है, एक कॉस वाला में माइनस आया है। इधर देखोगे तो किस में माइनस आया है, एक आया है माइनस कॉट वाले में, और एक माइनस आया है कॉसेक वाले में। ए भाई ये क्या हो रहा है? एक मिनट चलो हाँ ठीक है। तो एक तो देखोगे कि कॉट वाले में आया था माइनस, जो कि कितना था, माइनस में कॉसेक स्क्वायर, तो एक तो माइनस तुमको यहां मिला है, और एक माइनस देखोगे इसमें मिला है। तो ध्यान रखो माइनस उसी में आता है जो देखोगे कि सी से शुरू हुआ है। जैसे कोसेक सी से शुरू हुआ तो माइनस आता है, कॉट वाला देख रहे हो सी से शुरू हुआ, तो इसमें ये याद करने का तरीका है। और एक इसमें देख लोगे कि कॉस भी सी से शुरू हुआ है तो इसमें माइनस आया। तो इस हिसाब से जो है पैटर्न बैठा करके याद कर लेना, याद रहेगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट जो है फॉर्मूला हम लोग अगर देखें डिफरेंशिएशन में ही, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका बनेगा, कितना हो गया था, 11, 3 फॉर्मूला, 3 और 6 फॉर्मूला और तुमको देखना पड़ेगा। देखो एक जो आपको याद रखना है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और इसका ध्यान रखोगे ये होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेम जो है मिल जाएगा किसका, कॉसेक का, सिर्फ माइनस लगा रहेगा। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स की बात करें डायरेक्ट, देखो ये सब फॉर्मूला ऐसा है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएशन बताइए साइन इनवर्स का कितना होता है, और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में ये टिका देगा। बात समझ रहे हो? अब जैसे कॉस इनवर्स का पूछेगा तो जो साइन इनवर्स एक्स का होता है वही रहता है, सिर्फ माइनस लगा देते हैं, तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही याद रखोगे कि साइन इनवर्स का याद कर लिए, और ध्यान में रखना है कि कॉस इनवर्स का पूछेगा तो उसी में क्या करना है, माइनस लगा देना है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें 14, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो होता है ये बनता है आपका 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब 10 का जो है, 10 को हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे, कॉट से, तो सेम फॉर्मूला हो सकता है किसका, कॉट का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जैसा 10 का है वैसा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें माइनस लग जाएगा, यानी कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 16, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है 1/mod x स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब ये सब देख रहे हो डायरेक्ट जो है तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और सेम ऐसा ही फॉर्मूला होगा किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क आ जाएगा, यानी कि -1/mod x स्क्वायर, और माइनस में कितना बन जाएगा ये 1 के बराबर। तो ध्यान रखना है ये चीज, एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 के बराबर। अब इसमें क्या करना है, देखो कहने के लिए तो फॉर्मूला टोटल 6 है, लेकिन आपको याद जो है वो 3 ही रखना है। ये 3 याद रखोगे वो अपने आप याद हो जाएगा। साइन इनवर्स का याद कर लिए, और ध्यान रखें कि कॉस इनवर्स में माइनस हो जाएगा। टेन इनवर्स का याद कर लिए, ध्यान रखना है कॉट इनवर्स में माइनस लग जाएगा। उसी तरीके से सेक इनवर्स का याद कर लिया, और ध्यान में रखना है कि कॉसेक इनवर्स में माइनस लग जाएगा। तो इतना फॉर्मूला जो है तुमको डिफरेंशिएशन में याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं, है ना, जो कि हम लोग शुरू में ही बात किए। मजा तब आएगा ना फॉर्मूला याद करने में, जब लगे कि हाँ जो है इसका यूज जो हम लोग इस तरीके से करते हैं और हर साल क्वेश्चन भी पूछ रहा है।
तो पहले एक क्वेश्चन जो है हम तुमको 2025 का दिखाते हैं जो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इतना लिखो, फिर हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि अंदाजा लग जाए कि आखिर इस फॉर्मूला का यूज जो है इंटीग्रेशन में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपका जो इसी बार पूछा है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इंटीग्रेट उसके बाद दिया है x dx और बट्टा में है 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 प्लस एक्स का पावर 4। यहां हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि देखो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लिखवाएं तो वहां हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में इनवर्स वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखे थे, ठीक है। इनवर्स वाला फॉर्मूला बचा हुआ था, तो इनवर्स वाला फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। ये ध्यान रखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन में अगर इनवर्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं आ जाता है, इंटीग्रेशन में अगर 1/1, देखो ये किसका डिफरेंशिएशन था, टेन इनवर्स एक्स का। तो अगर इंटीग्रेशन किया जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ध्यान रखो ये कितना के बराबर आता है, टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला ये ध्यान रखना है कि देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन था, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका मतलब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। उसके बाद एक जो आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x√x² माइनस 1। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये किसका डिफरेंशिएशन था, सेक इनवर्स एक्स का, तो यहां बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स और प्लस में सी। कोई दिक्कत? अब एक चीज और समझो, इसमें ये समझना है कि देखो एक तो ये डायरेक्ट हम लोग को याद रखना ही है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो टेन इनवर्स एक्स होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स होता है, और 1/mod x√x² माइनस 1 का जो है ये सेक इनवर्स एक्स होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में माइनस लगा रहे, ध्यान दो, अगर यहाँ माइनस लगा दिया तो पढ़े हैं कि अगर माइनस रहता है तो उसका जो है बन जाता है कॉट इनवर्स एक्स। लेकिन ध्यान ये रखना कि इसका आंसर दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अगर कभी भी तुमको ये मिल जाए कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए, तो अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में मन है तो तुमको इसको डायरेक्ट लिख दोगे कि चूंकि माइनस आता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े कि माइनस वाला कॉट इनवर्स होता है, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स और प्लस में सी, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन चेंज भी कर सकता है। वो ऑप्शन में क्या करेगा कि ये कॉट इनवर्स एक्स नहीं लिख करके वो इसको, ये जो प्लस वाला है इसको लिख देगा कि ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, प्लस में सी कर दिया और ये माइनस को आगे लगा देगा। बात समझ पा रहे हो? अगर उसको इंटीग्रेशन में डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन डालना हो तो वो क्या करेगा, माइनस लगा करके, हम लोग को इतना पता है कि जब हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे तो कॉट इनवर्स एक्स बन जाएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे कॉसेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि वो कॉट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स या कॉसेक इनवर्स एक्स दे दे। वो इस तरीके से ये माइनस यूज कर सकता है, जैसे इसमें यहाँ माइनस लगाया और उसी माइनस को यहाँ लगा देगा। तो इसका दो तरीके से, कॉस इनवर्स में लिखोगे तो प्लस में लिखना पड़ेगा माइनस की वजह से, लेकिन अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है और यहाँ अगर फॉर्मूला लिख रहे हो तो यहाँ तुमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ अगर हम माइनस लगा दिए तो एक तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स एक्स, या इसी को हम लोग माइनस में भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे? तो ये इस बात का जो है थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अभी इसको हम हटा देते हैं, तुम लोग को जो मेन फॉर्मूला वही ध्यान रखना, बाकी जितनी बात बताए हैं बस उसका सिर्फ ध्यान रखोगे कि क्या करना है। अगर ऑप्शन में कभी ऐसा मिलता है, ठीक है, जैसे एक हम लिखते हैं, जैसे मान के चलो कि इस तरीके से दिया हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका दो ऑप्शन बनता है। एक ऑप्शन इसका दिया जा सकता है, डायरेक्ट दे देगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, होता ही है, माइनस लगता है कॉस इनवर्स एक्स आता है। और एक इसका दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है कि माइनस लगा करके आता, अब दे माइनस लगा देगा, ये मतलब ये माइनस को यहाँ रख दिया तो बचेगा प्लस वाला, तो उसको लिख देगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जा सकता है, देगा कोई एक ही,
बट ध्यान ये रखना है कि दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है, रिजिड नहीं हो जाओगी कि वही मिलने वाला है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर कि देखो इस क्वेश्चन में कैसे यूज करना है डिफरेंशिएशन को, है ना। इसको तो लिख लिए होगे, इसको हटा दे। चलो भाई ना छोटका में तो बहुत टाइम लगेगा। चलो कैसे यूज करना है सो देखो। अभी फॉर्मूला हम लोग देखें कि 1/1 प्लस जब एक्स स्क्वायर रहता है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख देते हैं tan इनवर्स। लेकिन शर्त है कि एक्स स्क्वायर दिखनी चाहिए, एक्स का पावर 4 नहीं। तो अगर पहले से x का पावर 4 दिया हुआ है तो x के पावर 4 को हम लोग चेंज करेंगे, और x के पावर 4 को चेंज करेंगे किस में, स्क्वायर वाले टर्म में। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बट्टा में 1 प्लस 4 पावर को ऐसे लिख दिए, पावर 2 और उसका पावर 2, यानी कि पावर 2 और इसका जो होल पावर अगर 2 दे दे तो अभी भी देखोगे तो 4 ही लिखा हुआ है, 2 और 2 गुना होकर के जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टर्म दिख रहा है, ये ऊपर वाला स्क्वायर को रखना है, ये जो टर्म दिख रहा है यहाँ, इसको तुमको कुछ मानना पड़ेगा। अगर मान के चलो कि अगर इसको हम t मान लिए तो ये नहीं बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। अगर एक्स स्क्वायर रहता है तो टेन इनवर्स एक्स आता है, टी स्क्वायर रहेगा तो टेन इनवर्स टी आएगा, यही तो बनेगा। तो इसको हम लोग t मान लेते हैं। लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको t मान लिए। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt और बट्टा में dx, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। बताए हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर को एक आगे लिखना और पावर में से एक घटा दोगे तो 2 में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, और एक पावर लिखना जरूरी नहीं है। यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x dx जो है ये कितना के बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। और यहां से अगर हम लोग dx लिख लें तो ये बन जाएगा dt और बट्टा में 2x, इतना ही आएगा। ध्यान रखना है, देखो t माने उसके बाद जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और मेन काम हम लोग का क्या है, dx निकाल लेना। तो dx जब निकाले तो ये बना dt और बट्टा में 2x। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करना है, इंटीग्रेशन x बट्टा 1 प्लस, अब देखो ये एक्स स्क्वायर को t मान चुके हो तो t और इसका पावर यहाँ होल पावर 2 था तो ये 2 बन जाएगा, इनटू ये जो dx लिखा था, dx की जगह पे हमको रखना पड़ेगा dt और बट्टा में 2x। अब बताओ x से x कट जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 1/1 प्लस t का स्क्वायर dt। अब बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का क्या बनेगा, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा tan इनवर्स t, और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब लास्ट में हम लोग को क्या करना है कि t के जगह पर t का मान रख देना। अब बताओ t के जगह पर t का मान रखोगे, t का मान कितना था एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस में क्या बन जाएगा c। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। और ये कब का क्वेश्चन है, तो ये 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल वाला क्वेश्चन। इससे तो लग जाएगा कि इसका मतलब है कि क्वेश्चन तो पूछ रहा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है इवैल्यूएट बोला x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। ये कब का क्वेश्चन है, तो 2020 का।
अब इसको बनाना है, कैसे बनाओगे, है ना। इसको बनाने के लिए क्या करना है, सो देखो, अब तुमको ये सोचना पड़ेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि किसको माना जाए, ताकि अब देखो ऐसे टर्म के बारे में तुमको सोचना पड़ेगा कि जिसका डिफरेंशिएशन जो है करने पर कोई दूसरा टर्म कट रहा हो। जैसे मान के चलो कि अगर हम इसको टी मान ले, तो बताओ इसको टी मानने से क्या हो जाएगा, इसको अगर टी मानोगे तो इस दूसरे टर्म के बराबर कभी नहीं आएगा, ना तो वो एक्स के बराबर आएगा और ना ही वो साइन इनवर्स एक्स के बराबर आएगा। बात समझ रहे हो। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं कि देखो क्लियर दिख रहा है कि हम लोग ये पढ़े कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बनता है रूट अंडर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी मान ले तो उसका डिफरेंशिएशन अगर वो आएगा तो उससे ये कट जाएगा, ये जो निचला वाला टर्म है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, टी मान लेंगे। किसको टी मानना है, तो ये जो साइन इनवर्स दिख रहा है इसको हम लोग टी मान लेंगे, यानी टी इक्वल टू हम लोग मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स। क्या क्या काम करना है ध्यान रखोगे, 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे ही बनाना है। पहले तो एक बार क्वेश्चन लिख दोगे, उसके बाद इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt और बट्टा में dx, साइन इनवर्स एक्स का जो है डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो dx 1 से मल्टीप्लाई होकर के dx आ जाएगा, और dt इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, dx 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या बन जाएगा dt। अब यहां जब भी हमको dx का मान मिल गया तो अब इसी dx के मान को और जो मान चुके हैं उसको हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे। अब बताओ इसके अंदर तुम वैल्यू पुट करो, कितना बनेगा, इंटीग्रेशन x जैसे है वैसे रहने वाला है, ठीक है, x जैसे है वैसे रहेगा, बट्टा में √1 और माइनस में कितना है एक्स स्क्वायर। अब बताओ इस टर्म को हम लोग क्या मान लिए थे, इस टर्म को हम लोग t मान चुके हैं, तो इनटू में जो है यहाँ कितना आ जाएगा t, और dx के जगह पे dx का वैल्यू पुट करोगे तो √1 और माइनस में एक्स स्क्वायर और इनटू में कितना बन जाएगा dt। अब बताओ इससे ये वाला टर्म कट जाएगा तो बचेगा तुम्हारे पास x इंटू में t dt, ठीक है। अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। आप देखो इंटीग्रेशन तभी होगा जब यहाँ dt है तो इसका मतलब सब टर्म जो है किसमें होनी चाहिए, t में होनी चाहिए। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करना है तो पहले तुमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू कहां से निकल जाएगा, तो देखो यहाँ t इक्वल टू था साइन इनवर्स x, तो अगर हम लोग x लिखेंगे तो साइन को इधर लाना पड़ेगा, तो इस साइड इनवर्स में है तो यहाँ आकर के डायरेक्ट बन जाएगा x इक्वल टू साइन t। तो इस x के जगह पर हम लोग को कितना रखना पड़ेगा, साइन t, और इनटू में क्या आ जाएगा t dt, ठीक है। आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये u इंटू वी पर आएगा, क्योंकि u इंटू वी का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग नहीं सीखे हैं, है ना। तो इसको हम लोग जो है यहीं छोड़ेंगे, जब u इंटू वी का कॉन्सेप्ट बता देंगे तो वहां से इसको आराम से रखोगे सॉल्व हो जाएगा। u इंटू वी का जब भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला आता है जिसमें u को बाहर रखते हैं, फिर उसके बाद v का हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन, फिर माइनस देते हैं, फिर जो है इंटीग्रेशन का साइन, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, इस तरीके से लंबा फॉर्मूला है। तो उस फार्मूला पर वैल्यू पुट करोगे आसानी से मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल जो हम इसको यहीं छोड़ेंगे, जब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो वहां आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी टाइप में। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है आपका जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से जो है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका 2023 का, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इंटीग्रेट
उसके बाद बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर के रूट एक्स, ई का पावर के रूट एक्स बट्टा में है रूट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स का जो है, अच्छा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है ध्यान रखना है ना, अगर छूट गया हो तो इसको लिख लोगे कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये आता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1/2 रूट एक्स, ये डिफरेंशिएशन बनता है। अब इसमें क्लियर देख करके लग रहा होगा कि अगर हम रूट वाले को टी मान ले, अगर हम रूट वाले को टी मान ले तो 1/2 रूट एक्स बनेगा और एक रूट जो ये वाला जो आएगा इससे कोई एक दूसरा रूट कटेगा। अब देखो इसको टी मानने पर तुमको फायदा नहीं, क्योंकि इसको अगर टी मानोगे तो वो रूट एक्स अगर आएगा भी तो ये ई के पावर में जाकर के तुम कट नहीं कर सकते, तो तुमको टी जो है किसको मानना पड़ेगा, या तो के साथ मान लो या अलग मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको तुमको टी मानना पड़ेगा। तो यहाँ जो टी मानेंगे हम लोग ये किसको मान लेंगे, टी इक्वल टू रूट अंडर एक्स। अब इसके जगह पे वैल्यू नहीं पुट कर दोगे, नहीं तो इसके जगह पे पुट करोगे तो फिर तुमको वो वाला रूट को जो है ढोना पड़ जाएगा। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, dt बट्टा में dx, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, और यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx इक्वल टू 2 रूट एक्स और इंटू में क्या बन जाएगा dt। अब इसी वैल्यू को जो है हम लोग को क्या करना है, इस वाले टर्म, ये जो इक्वेशन दिया हुआ था इसमें हम लोग को पुट कर देना है। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ई का पावर के, रूट एक्स को टी मान चुके हैं, बट्टा में देखोगे तो रूट एक्स है, इनटू ये जो dx लिखा हुआ है तो dx के जगह पे dx का वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 रूट एक्स और इंटू में dt। रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा e का पावर के टी, e का पावर के टी और इंटू में आ जाएगा dt। अब कितना बनेगा, ये 2 जैसे वैसे रहेगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन बताए कि e का पावर x होता है, मतलब एक बार जस का तस उतार देते हैं। उसके बाद बता दिए कि देखो x के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है उससे गुना भी करते हैं, तो यहाँ t के साथ k मल्टीप्लाई किया हुआ है तो तुमको k से गुना भी करना पड़ेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा 2 e का पावर k, और t के जगह पर t का मान रखना पड़ेगा, t का मान कितना था तो 2 e का पावर k रूट एक्स t के जगह पे रख दिए, और इनटू में बन जाएगा ये k और प्लस में c, या इसी को लिखने का तरीका है कि k को आगे लिख दो तो 2k e का पावर k रूट एक्स और प्लस में क्या बन जाएगा c, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि पहला काम रूट एक्स को t माने तो ये बन जाएगा dx का वैल्यू यहां से निकाल लिए, 2 रूट एक्स आ गया, फिर यहाँ वैल्यू पुट करोगे, यहाँ t रख दिए बट्टा में रूट एक्स, फिर जो है dx के जगह पे पुट करोगे 2 रूट एक्स और इंटू में dt, रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा, 2 बाहर आ जाएगा, e का पावर kt dt आएगा, और e के पावर kt को एक बार लिखना पड़ेगा और t के साथ k मल्टीप्लाई है तो k से गुना करना पड़ेगा, फाइनल आंसर बन जाएगा 2k e का पावर k, और t के जगह पर t का मान रखना पड़ेगा रूट एक्स और प्लस में c। बात समझ रहे हो, तो इस टाइप से जो है हम लोग को जो है डिफरेंशिएशन का यूज करना है, जितना फॉर्मूला बताया है डिफरेंशिएशन का उसको याद कर लोगे, इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला बताया है उसको याद कर लोगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड पे, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वहां हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है हम बता देंगे ताकि एक जो है आइडिया हो जाए अच्छे से एग्जाम में, उसके बाद जो है कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आसानी से बना दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।